हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आप अपने पर्सन की फैंटेसी में होते हैं जब वो भी डे ड्रीम करते हैं या वो जब अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी सोच रहे होते हैं, क्या आप उनकी फैंटेसी में, सीक्रेट फैंटेसी में होते हैं? लेट्स सी, देखते हैं। डू दे हैव सीक्रेटिव फैंटेसी अबाउट यू? क्या आप अपने पर्सन की फैंटेसी में होते हैं? क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीम करते हैं? लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। द चैरियट। बिल्कुल, आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस चीज़ को सोचते तो हैं, अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है। और उसमें ये पर्सन मतलब कि ये अगर यहाँ पर बहुत ऐसा लगता है कि कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इस पर्सन की जो एक फैंटेसी है अपनी लाइफ में, एक जो न्यू बिगनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, मतलब कि ऐसे ये कुछ न्यू स्टार्ट करे अपनी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग, फर्दर फ्यूचर, फैमिली। अब उसमें आप होते हैं। लेट्स सी। हमारा सवाल है, क्या आप अपने पर्सन की फैंटेसी में होते हैं? जो आपके पर्सन डे ड्रीम करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं अपनी लाइफ को, फ्यूचर को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, कुछ भी प्लान कर रहे होते हैं, क्या आप क्या आप उनके सोच में, उनके उनके फैंटेसी में होते हैं या नहीं? लेट्स सी। क्वीन ऑफ फैंस। बिल्कुल, आप अपने पर्सन की फैंटेसी में होते हैं। और बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं आप। अपने पार्टनर की नज़र में बहुत एक परफेक्ट पर्सनैलिटी, जैसे बहुत एक अट्रैक्शन, पैशन। आप जितना अपने आप की एक सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ ग्रोथ के ऊपर या अपने एक लुक्स के ऊपर काम करेंगे, और रोमांटिकली आप इस पर्सन के लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये फैंटिसाइज करता है, लेकिन एक बहुत जैसे एक यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा यूनिक कर देती हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान का पहनना, इंसान का नेचर, इंसान का कितना, इंसान एक मेच्योर है अपनी लाइफ को लेकर, कितना वो रिजर्व रहता है लोगों को लेकर। तो ये सब आपके पर्सन को इस तरीके का नेचर, इस तरीके की चीज़ें पसंद है। ठीक है, ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को पसंद करता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इसकी जो इसकी फैंटेसाइज, जो भी चीज़ें फैंटेसाइज करता है अपने फ्यूचर को लेकर, आगे फैमिली को लेकर, जिसके साथ एक फैमिली क्रिएट करनी है, आगे जिसके साथ एक फ्यूचर बनाना है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन। हम्म एक अट्रैक्शन, इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन, पैशन, एक खूबसूरत इंसान होना ज़रूरी है। मतलब कि एक जो आप जितना अपने पर वर्क करेंगे ना इस पर्सन के, उतने आप उस ये पर्सन आपको उतना फैंटेसाइज करेगा अपनी डे ड्रीम में, अपने अपनी जो एक सोचों में, और आप इस पर्सन की सोचों में होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी या अपनी किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो नहीं किया करें। जितना, क्योंकि कुछ-कुछ लोग होते हैं जिनको पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है। तो आपके पार्टनर इस तरीके के पर्सन है जिनको पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है। जिनको एक कै जो जिस तरीके से इंसान खुद को कैरी कर रहा होता है, आपके पर्सन का वो लुक होता है इंसान को देखने का। ठीक है? तो अब कपड़ों के हिसाब से हो गया वो, ए टू ज़ेड आपके नेचर के हिसाब से हो गया। आप कैसे, आप क्या कितने आप ऑब्जर्विंग पावर रखते हैं, कितने आप एक स्मार्ट, मतलब कि मेंटली आप कितने एक कैसे हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है। तो उस पर्सन के लिए सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है? जीनियस, ये पर्सन जीनियस लोगों को पसंद करता है, जो बहुत ज़्यादा एक चालाक अलग होता है, जीनियस डिफरेंट होता है। ठीक है? एक जो बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट पर्सनैलिटी होते हैं, बहुत एक जीनियस पर्सन, जो ब्यूटी विद ब्रेन जो होते हैं। ठीक है? उन लोगों जैसे एक इसके लिए वो चीज़ कॉम्बो है, ब्यूटी विद ब्रेन। तो ऐसे लोगों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है? बिल्कुल। ये इस पर्सन की फैंटेसी में मैरिज है, कमिटमेंट है। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा एक इस पर्सन का जो फैंटेसी है उसमें बहुत एक परफेक्शन है, स्टेबिलिटी है, बैलेंस है। बेंच की एनर्जी है। आपके पार्टनर के लिए अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इस पर्सन के लिए फ्यूचर, ये जो फ्यूचर जिसके साथ प्लान करेगा, ये चाहता है कि एक अट्रैक्शन पर्सनैलिटी हो, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल होना चाहिए सामने वाले में, कि ये अट्रैक्ट हो, ये खिंचा चला रहा है, मतलब कि इसको स्टॉप ना हो वहाँ पर। इस पर्सन को एक अट्रैक्शन फील होनी चाहिए। इस
ये पर्सन जो है ना फर्स्ट इंप्रेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला पर्सन हो सकता है, ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है आपके ऊपर जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिलते हैं। कभी आप इस पर्सन से मिले और इस पर्सन को वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत पसंद आया है, इसने आपको मैरिज मटेरियल उस टाइम में इसने देखा है। बिल्कुल ये एक फैंटेसी ये पर्सन करता है, फैंटेसाइज करता है। यहाँ पे ये किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाहता है। आप इसके सोल ग्रुप मेंबर से हो सकते हैं। किसी तरीके से पर्सन आपके साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्शन भी फील करता है, ठीक है? इस पर्सन की लाइफ में और भी लोग हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, पार्टी करना या इसके साथ टाइम स्पेंड करना या इसका वक्त मांगना। बहुत से लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट लोगों में इंटरेस्ट लेता है। ये बिहेवियर भी नोट करता है, ये करेक्टर भी देखता है, ये ब्यूटी भी देखता है, ये ब्रेन भी देखता है, ये एक कितना इंसान कैसा सोचता है, ठीक है? मतलब कि किसी भी आपसे कोई भी एक जैसे कोई भी एडवाइस लेनी है उसमें आप कितने पॉजिटिव होते हैं, इस पर्सन के लिए सब मैटर कर रहा होता है। इसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है, ठीक है? यहाँ पर इसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हम्म। ये जो भी फैंटेसी करता है ना उसके अंदर ये मैरिज कर रहा होता है, उसके अंदर ये एक्शन ले रहा होता है, उसके अंदर ये एक सेलिब्रेशन के मूवमेंट में होता है, ठीक है? एक मोमेंट जो होता है वो सेलिब्रेशन वाला होता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक मतलब कि पीस होता है, सुकून होता है। इसकी फैंटेसी बहुत ज़्यादा पीसफुल है। इसकी फैंटेसी बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड है जिसमें सब कुछ ठीक है, इसकी फैमिली खुश है और चीज़ें बैलेंस है आप दोनों के बीच। एक लविंग रिलेशनशिप है, फैमिली है, मैरिज है। मैरिज इसकी फैंटेसी में इंपॉर्टेंट होती है, द लवर की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे एक सोल टू सोल काइंड कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? एक लविंग लविंग एनर्जी है। टेम्परेंस के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप, बैलेंस कनेक्शन। टेम्परेंस के साथ यहाँ पर एक बैलेंस स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअली ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस फैंटेसी करता है। बिल्कुल आप इस पर्सन की सोच में होते हैं, जो ये डे ड्रीम कर रहा होता है, ये आपको सोच रहा होता है, ठीक है? आप इसके थॉट्स में होते हैं, आप इसके माइंड में होते हैं, आप इसकी सोचों में कंप्लीटली चल रहे होते हैं। एक बैलेंस कनेक्शन चल रहा होता है, एक रेनबो कलर ये अपनी लाइफ में फील कर रहा होता है और उन सब चीज़ों को फील करना चाहता है, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना चाहता है। वो सब चीज़ें इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? रेनबो कलर्स, बैलेंस कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप एक सपोर्ट हो, ठीक है? एक फैंटेसी में ही बहुत ज़्यादा एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा वाइफ की तरह ये एक फैंटेसाइज वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्यूचर स्पाउस ऐसा हो जो उसके साथ बैलेंस करे, जिसको प्रोटेक्ट करे, जिसको ये प्रोटेक्ट करे, एक हैप्पी फैमिली हो, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट फैंटेसाइज करता है, ठीक है? आपके साथ इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा विज़डम मिला है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा विज़डम गेन करा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, बहुत सी चीज़ों पे इस पर्सन ने सोच-विचार करा है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इस पर्सन को मिल सकी है, ठीक है? मतलब कि जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते भी हैं, तो इस पर्सन को जैसे क्लैरिटी मिलती है, नहीं, आपका कैरेक्टर ऐसा तो नहीं, आपका ऐसा है। आप ऐसे इंसान तो नहीं हैं, आप ऐसे हैं। क्योंकि आप करीब ये पर्सन सोचता है मैं करीब से जानता हूँ ना उस इंसान को, मैं उसको बहुत करीब से समझता हूँ। ये लोग क्या समझेंगे जो मुझे कुछ मेरे कान में बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ टर जो भी बोलते रहते हैं, इसके इर्द गिर्द के लोग आपके आपके खिलाफ या आपके आपके अगेंस्ट इसके बारे में, या तो आपके बारे में कोई भी इसको कुछ भी बोलता है, लेकिन ये आपको पर्सनली जानता है कि आपसे उसको किसी तरीके का डर नहीं है, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है? आप इसके लिए पॉजिटिव प्लेस है इसकी लाइफ की, ठीक है? एक पॉजिटिव पर्सन है इसकी ज़िंदगी का। मैरिज इम्पॉर्टेंट है। ये फैंटेसाइज करता है मैरिज, कमिटमेंट, बैलेंस रिलेशनशिप, हैप्पी फैमिली, एक लविंग रिलेशनशिप, किड्स, ठीक है? ये ऐसी चीज़ें फैंटेसाइज करता है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, ये आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, बैलेंस कर रहा है, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आप लोग के बीच एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट है, बैलेंस रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ये पर्सन फैंटेसाइज करता है। इसके ड्रीम में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अलग-अलग कंट्री जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, आपके साथ घूमना, फिरना, घर खरीदना, मनी पे काम करना, बिज़नेस करना। तो एक फैंटेसाइज़ इस पर्सन की ऐसी है, ये चाहता है आपके साथ ट्रिक्स ट्रिकिंग की जाए। मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आता है, ये पर्सन इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैनिफेस्ट भी करता है। ये पर्सन चाहता है आप लोग के बीच अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एक क्लियर कट आप लोग आगे बढ़ें, कार्मा, ठीक है? यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक कार्मा कार्मा एक कार्मा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक वर्क करा है इस रिलेशनशिप में, कार्मिक सिचुएशंस रही हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है?
ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक डार्क फेज से निकालकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहता है। ये फैंटेसाइज करता है आपके साथ न्यू बिगनिंग, एक बैलेंस कनेक्शन, ठीक है, कमिटमेंट। लेकिन इस पर्सन के लिए जितने आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, इसके लिए रोमांटिकली आप मोर अट्रैक्टिव पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। जित अभी जो भी अट्रैक्शन आपकी है और ज्यादा ये अट्रैक्टिव आपकी तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये ब्यूटी विद ब्रेन को पसंद करता है, एक जीनियस भी हो वो पर्सन, बहुत ज्यादा एक मतलब के एक हाजिर दिमाग भी हो, बहुत एक सोबर भी हो, ठीक है, एक सोबर सिंप्लिसिटी भी हो, बहुत ज्यादा लोगों के बीच घुलने मिलने वाला इंसान ना हो, पब्लिक फिगर, मतलब कि ऐसा नहीं बहुत एक फीमेल है तो बहुत से इसके मेल्स फ्रेंड है, नहीं, ये पर्सन ऐसी चीज पसंद नहीं करेगा। ये बहुत डिसेंसी पसंद करेगा, बहुत एक घरेलू टाइप, क्योंकि एक मैरिज और कमिटमेंट भी ये एक फैंटेसाइज करता हुआ नजर आ रहा है। ये मैरिज करना चाहता है, मतलब कि आप इसकी एक फैंटेसी में है, लेकिन ये आपको अपने ये जो भी कर रहे हैं आप इस इंसान के लिए कर रहे हैं, मतलब कि एक जीनियस भी हैं तो अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए, अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हैं, ठीक है। और अगर आप एक ब्यूटीफुल भी हैं तो वो आप इस पर्सन के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन एक ग्रोथ करने वाले इंसान को फैंटेसाइज करता है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट शख्स को फैंटेसाइज करता है, एक करेक्टर जिसका करेक्टर अच्छा है, जिसके बारे में हमेशा लोग अच्छा ही बोलते हैं, ये ऐसे इंसान को फैंटेसाइज करता है, ठीक है। उसमें ये सब सारी क्वालिटीज ये आप में देखता है, और अगर आप में नहीं है तो आप ये सब कर सकते हैं, अपने ऊपर काम करें, वर्क करें। इसके लिए जो ना एक अच्छा करेक्टर होना, एक अच्छा एक गुड लुकिंग पर्सन होना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजडम, ये पर्सन जानता है आप काफी ज्यादा एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक विजडम, ये जो कर्मा रहा है इस आपके विजडम की वजह से आपने इस कर्मा को बहुत आसानी से क्लियर करा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ये आपसे मैरिज करना चाहता है, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, कमिटमेंट, मैरिज, ये बच्चे, मतलब कि इन सब चीजों को ये पर्सन सोचता है। ये सीक्रेटली फैंटेसाइज करता है, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, होल्ड बैक इसने अब तक करा हुआ था, जो कर्मा आप लोग के बीच चल रहा था, जिसकी वजह से पर्सन बहुत सी चीजें आपको कन्फेस नहीं कर पाया, तो बहुत सी चीजें इसने आपसे अभी भी हाइड करी हुई है, आपको सही से कुछ बताया नहीं है, तो ये सब आपको बता रहा है, आपको मैसेज, मतलब कि आपसे अपॉलॉजी आपसे करना और आपके साथ कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना, ठीक है, बैलेंस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करता है। इसकी फैंटेसाइजेशन बहुत अच्छी है, इसकी जो फैंटेसी है उसके अंदर आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह है। आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना आप इसके लिए एक रोमांटिक पार्टनर, मतलब कि रोमांटिकली आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएंगे, जितना आप खुद को एक बैलेंस करेंगे, खुद की ज़ात पे, खुद के सेल्फ पे आप वर्क करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये एक बैलेंस विश करता है अपनी लाइफ में, फैंटेसी में। ये नहीं चाहता यहाँ पे आपके साथ ही कोई कर्मा रहा है इस पर्सन का, ठीक है, कुछ कार्मिक सिचुएशन आपके साथ ही रही हैं, इस पर्सन ने ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अब आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। जो भी कर्मा गुजर गया वो गुजर गया। यहाँ पे कुछ कार्मा, ये पर्सन आपका ऐसा लग आपको पास में लग सकता है, ये पर्सन कार्मिक पर्सन रहा, इसने किसी तरीके की इमोशनल रिजेक्शन दी हुई है आपको, क्योंकि आप उस वक्त जो है ना इसकी फैंटेसी के बराबर नहीं थे, ठीक है। जिस तरीके का पर्सन अपनी लाइफ में, जैसे हम एक यंग एज में आते हैं, हमारा पार्टनर कैसा होगा, ठीक है, हर इंसान सोचता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, उसमें ये खूबियाँ हों, उसमें ये चीज़ें हों। तो जब आप इसको मिले थे कुछ कार्मिक डेप्थ्स थे क्लियर करने के लिए, और आपके अंदर वो क्वालिटीज इस पर्सन को नजर नहीं आ रही थी, वो सब कुछ ये सर्च कर रहा था लेकिन नहीं मिला, तो मतलब कि इसने आपको बार बार एक जो रिजेक्शन आपको फेस करनी पड़ी, यहाँ पर आपने इसको अपनी जो इस पर्सन की फैंटेसी है ना, आपने खुद को काम कर करके अपने ऊपर उस फैंटेसी से मैच कराना है, ठीक है। या तो किसी, बहुत से लोग करा चुके हैं, बहुत से लोग बहुत एक डिफरेंट एक कैरेक्टर में आ चुके हैं, जो पास्ट में थे जब ये पर्सन मिला था, उससे, उस टाइम फ्रेम से, उस टाइम जोन से बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी आपकी बन चुकी है। पास्ट में आप ऐसे नहीं थे, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत ज़्यादा मदर फिगर टाइप एनर्जी, लेकिन अब आप बोल्ड, एक बहुत अच्छे अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को आप आगे, आपका कैरेक्टर भी अच्छा है, आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग भी हो चुके हैं, आप मेंटली भी स्ट्रांग हैं, आप बहुत जीनियस पर्सन है, आपका जितना भी विजडम था, आप जितनी क्रिएटिव थे, आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, यहाँ पे कर्मा बना ही होता है ताकि आप अपनी जात पे काम करें, क्योंकि इसकी जो फैंटेसी थी, आप इस पर्सन की फैंटेसी से मैच करें, कि ये जो पर्सन चाहता है वही पर्सन आप, जैसे ये आपको देखे कि मैंने यही तो मांगा था, मुझे यही तो चाहिए था, ठीक है। आपका ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, इस पर्सन को सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, वो एक नॉलेज से भी बनता है, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छा बोलने के लिए, एक अच्छा थॉट रखने के लिए पॉजिटिव अच्छा होना चाहिए इंसान को।
तो यहाँ पर लेकिन खाली पॉजिटिविटी से या स्पिरिचुअल साइड से यहाँ पर काम नहीं चलता। स्पिरिचुअल साइड भी बोलती है अपने आप को ग्रो करो, ठीक है? यहाँ पर जैसे ग्रो करो, ग्रोथ की तरफ आओ। जितना आप ग्रो की तरफ आओगे, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, आप किसी के लिए स्पीच दे सकते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी ज़ात पे काम करना पड़ेगा, अपने सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा, फिर आप इस चीज़ को आप आगे लेकर जा सकते हो। आप चाहते हो आपको लोग सुने, तो पहले आप अपने पर काम करो, ठीक है? वो स्ट्रगल फेस करो, वो सब कुछ फेस करो, फिर जाके एक आपका टाइम आएगा जब आपको लोग सुनना पसंद करेंगे, सुनना चाहेंगे, ठीक है? लेकिन पहले इनिशियल लेवल को क्लियर करना पड़ता है। किसी भी लाइफ के पॉइंट पे बहुत सक्सेस हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। उस स्ट्रगल को फेस करो, अपनी सेल्फ को ग्रोथ करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो, अपने आप को स्ट्रांग करो, स्ट्रांग हेडेड बनाओ। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन सही जगह या सही रास्ता मत छोड़ो, ठीक है? कहने का मकसद ये है, दुनिया की नेगेटिविटी देखकर यार ये तो इतने नेगेटिव लोगों को पसंद करते हैं, ये मतलब कि ड्रिंकिंग करने वाले लोगों को पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अय्याश लोगों को पसंद कर रहे हैं, ये XYZ चीज़ें जो नेगेटिव हैं, ये बहुत ज़्यादा कूल बनाती हैं। नहीं, ये सब कूल नहीं बनाती हैं इंसान को, ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं और ये नेगेटिव ही रहेंगी। ज़िंदगी में कोई भी दौर आ जाए, 21st सेंचुरी है, ये सेंचुरी भी खत्म हो जाए, नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हो जाए, जब तब भी ये सब नेगेटिव ही रहेगा, तब भी ये टॉक्सिक ही रहेगा, ठीक है? एक टॉक्सिक नेचर होता है। ड्रिंकिंग करना, किसी भी ड्रग्स एडिक्टेड होना, या तो कोई भी एडिक्शंस हो गई, ये सब नेगेटिव है, ताहयात नेगेटिव रहेगा, ठीक है? तो एक अपने आप को पॉजिटिव, हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब इंसान पॉजिटिविटी पे चलता है तो अकेला ज़रूर हो जाता है, ठीक है? उस अकेलेपन को सर्वाइव करो, सब्र से काम लो और इस तक पहुँचो, ठीक है? इस अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो। फर्स्ट बिकम अ रिच देन बिकम अ फिलोसोफर, ठीक है? जब आप कुछ कहना चाहोगे ना, जब लोग सुनेंगे, जब आप अपने आप को बिल्ड कर सकोगे, जब पहले अपने आप को रिच कर सकोगे। एक रिचनेस, पैसों की भी रिचनेस होती है, पर्सनैलिटी की भी, कैरेक्टर की भी रिचनेस होती है, ठीक है? हर चीज़ की रिचनेस होती है। तो फिलोसोफर इंसान जब अच्छा बनता है, जब वो खुद अच्छा होता है, या जब वो खुद किसी को कुछ सिखा सकता है, जब खुद का करेक्टर इतना मजबूत होता है, जब वो खुद एक स्पिरिचुअली एक रास्तों पे चल रहा होता है। ऐसे लोग फिलोसोफर नहीं बनते, ठीक है? तो आप अपने ऊपर काम करें, इसके लिए नहीं करें, लेकिन आपको ये कर्मा जो बना है ना इस कनेक्शन में, जिस भी पर्सन के लिए आप जिसकी भी फैंटेसी देख रहे हैं, वो यूं ही बनाए, आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है? आपका यहाँ से रास्ता वहां तक आपको लेकर जाएगा। ये आपके लिए ऐसा टाइम होगा, ये आपको बहुत कुछ फेस कराएगा, लेकिन जब ये टाइम स्टार्ट होगा ना आपका, अब हर जगह एक पॉजिटिविटी, एक सक्सेस हासिल कर रहे होंगे, हर पॉइंट पर आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है? बिल्कुल ये पर्सन आपको फैंटेसाइज करता है और बहुत कुछ सोचता है। ये मतलब कि एक ड्रीम वर्ल्ड में रहता है। इसके लिए मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसे एक खानदानी लोग, स्पिरिचुअल लोग, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है। बहुत ज़्यादा ये ट्रेडिशनल मैरिज, ट्रेडिशनल वेडिंग इस पर्सन की फैमिली ट्रेडिशनल हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो, ठीक है? यहाँ पे एक हाजिर दिमागी, एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एक जीनियस विथ सोबर पर्सन, ठीक है? जो हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता, जो हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करता, जो लिमिटेड लोग रखता है। कोई स्पेसिफिक पर्सन होता है इस पर्सन की लाइफ में, या फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा गिने चुने होते हैं, तो ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है? सही रास्ते पे चलना आसान नहीं है। आप मुनाफिक कहलाओगे, आप कुंबे को लेकर अपने साथ नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो आपको बोलेंगे भाई ये कर लो, दिस एंड दैट, और यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वो कर लो, फलाना कर लो। नहीं यार, इंसान को अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सी नेगेटिविटी से, बहुत सी जगहों को छोड़ना पड़ता है, बहुत से लोगों से कट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि हम उस जगह से बिलोंग नहीं करते, ठीक है? ये खुद चूज करना पड़ता है आपको, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। हाँ, रास्ता अकेला होता है, जिस रास्ते पे आप चलोगे, जो एक प्योर और क्लीन रास्ता होगा, शायद एक आध कोई दो ही मिले उधर, लोग कम मिलेंगे, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल और एक कॉन्फिडेंट और एक ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो, ये आपको बहुत दूर ले जाएगा, ठीक है? चले, इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।